नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विकास भवन प्रतापगढ़ में और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मनरेगा लोकपाल का एक बहुत बड़ा महत्व होता है और बहुत बड़े दायित्व का निर्वहन भी मनरेगा लोकपाल को करना होता है। और हमारे साथ मौजूद हैं मनरेगा लोकपाल समाज शेखर जी, जो कि एक समाज सेवी भी रहे हैं और ये मनरेगा लोकपाल के पद पर इसमें प्रतापगढ़ जनपद में कार्यरत हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप मनरेगा लोकपाल यहाँ कब बनाए गए और अभी तक आपके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में क्या कार्य किया गया है और किस तरह से आप मनरेगा योजना को चाहते हैं कि ज़मीन पर लागू हो और किस तरह से इस पर काम हो। धन्यवाद अंजलि जी। 16 मार्च 2024 को हमने ज्वाइन किया है प्रतापगढ़ में और तब से चुनाव था, तो दो महीने तो हमें लग गया। चुनाव की बाधा थी और हम फील्ड में भी नहीं जा पा रहे थे और किसी तरह के आवेदन नहीं आए थे। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा कोशिश किया तो जन सामान्य परिचित हुआ और बहुत सारी आवेदन भी आने लगे। अब जो अभी स्थिति है कि अब सही आवेदन आ रहे हैं। पहले ऐसे ही लोग हल्के में चले आते थे, लेकिन अब वो कार्यकर्ता आ रहे हैं जो लोग कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। मनरेगा आपको पता है कि हर लेवल पे काफ़ी भ्रष्टाचार की शिकायत रहती है, गांव लेवल पे भी, ब्लॉक लेवल पे भी, और ऊपर भी कहीं न कहीं इसके कनेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से नीचे लेवल तक बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें हमें समझ में आता है कि जो मज़दूर हैं, क्योंकि 237 रुपया कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। जो दिन भर काम करने वाले मेहनती मज़दूर हैं वो तो शहर चले जाते हैं। जो आम नागरिक हैं जिनके पास कोई रास्ता नहीं है और अकुशल हैं, तो वो लोग जो है 237 के उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। और गांव में वो रह के गरीब हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं, तरह तरह के लोग हैं जिनको 237 से मनरेगा एक सहारा बन रहा है। और उस सहारे में जो गलत लोग भी घुस आए हैं, जिनके नाम पर जिनको नहीं होना चाहिए, जो मास्टर हैं, डॉक्टर हैं और पत्रकार भी कुछ आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं, जो ये हक खाने की कोशिश कर रहे हैं गरीब मज़दूरों का, तो वो बंद होना चाहिए। यही भ्रष्टाचार ज़्यादा है, क्योंकि सारा का सारा पैसा गांव जाता है योजना का और मज़दूरों के खाते में जाता है। उसके बाद फिर ये घोटाला कहाँ से होता है और उसके अंदर के जो घोटाले हैं वो गांव के चरित्र को ही उजागर करते हैं। तो मेरा यहाँ कहना है कि गांव को भी जिम्मेदारी से खड़ा होना होगा और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जिन गाँव से शिकायतें आ रही, जहाँ पर जिम्मेदार लोग खड़े हैं, तो उनको भी उनको सहयोग करके और वहाँ पे किसी तरह सकारात्मक माहौल बन सके, ये कोशिश की जा रही है। सरकार की गाइडलाइंस में आपको क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मिलनी चाहिए? अब सरकार की गाइडलाइन में हमें हमारा बिल अपडेट ऑफिस चाहिए, जिसमें हमारे कर्मचारी होने चाहिए, एक बाबू होना चाहिए, एक चपरासी होना चाहिए, और कंप्यूटर है, एसी है। इन सब के साथ ऑफिस की सभी मूलभूत वस्तुएं यहाँ पर व्यवस्था करना डीआरडीए का काम है, उपायुक्त मनरेगा का काम है। अभी आपको क्या कमियां यहाँ पर समझ में आ रही हैं? अभी व्यवहारिक तौर पे कुछ भी प्राप्त नहीं है। ऑफिस का कोई भी सामग्री नहीं प्राप्त है, ना ही एसी लग पाया है, ना ही कंप्यूटर यहाँ पे है। और अभी स्टाफ भी सुनने में आ रहा है कि किसी को नियुक्त किया गया है, लेकिन यहाँ तक अभी पहुँचा नहीं। उसकी योगदान आख्या ली जाएगी और फिर साथ ही साथ उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि लोकपाल कार्यालय में कैसे वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं और हमारा सहयोग करें। मनरेगा योजना को लेकर आपकी क्या मंशा है? देखिए, मनरेगा योजना बहुत अच्छी है और इस योजना से ही देश में जो आज मज़दूरों की थोड़ी वक़्त बढ़ी है, ख़ासकर मज़दूरों की बात न कह के मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग मजबूर हैं, जिनके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो वो लोग श्रम के माध्यम से मनरेगा का उपयोग करके अपने जीवन को किसी तरह और अच्छे से चला रहे हैं गाँव में। और उसके साथ साथ गांव का जो संसाधन है, जिसमें तालाब है, पेड़ पौधे हैं, सड़क है, इन सब का विकास भी मनरेगा से सहज रूप से
हो पा रहा है। और अभी भी गांव इसको लेके चैतन्य नहीं है। गांव मनरेगा को लेके नहीं गंभीर है, सरकार के व्यवस्था के लोग भी लेके गंभीर नहीं हैं। अगर इसको सच्चे में गंभीरता से लिया जाए तो ये गांव के लिए खुशहाली का वरदान है और गांव की ताकत है, क्योंकि गांव के प्रधान को एक योजना बनाने का पावर है, बीडीओ को योजना स्वीकृत करने का पावर है। सब कुछ गांव और ब्लॉक में ही सारा पावर निहित है। कोई ज़रूरत नहीं आपको ज़िले में आने की, और अच्छे से काम भी कर सकते हैं, लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं और साथ ही साथ संसाधनों को विकसित भी कर सकते हैं। अच्छा, मनरेगा योजना को लेकर लगातार भ्रष्टाचार की खबरें चलती हैं, तो आप किस तरह से ऐसी खबरों का संज्ञान लेते हैं या किसी प्रार्थना पत्र के बाद लोगों की मदद करते हैं? कैसे संभव हो पाता है मनरेगा कार्यों की जांच? अभी एक उदाहरण है, लालगंज का रामपुर कोटवा गांव है, कोटवा सुकुलपुर सॉरी। तो कोटवा सुकुलपुर में की खबर छपी अखबारों में, कई ज़िलों तक खबर गई कि वहाँ जेसीबी से तालाब खोदा जा रहा है। मैं वहाँ जाता हूँ, पहले तो उसको संज्ञान में लिया अखबारों की वजह से कि बहुत ज़्यादा छपा है। संज्ञान में लेके नोटिस किया बीडीओ को, और बीडीओ ने भी फिर अपने लेवल पे पत्र वगैरह जारी किए, लोगों की जिम्मेदारी दी और जांच वाँच हुई, और उसी बीच उनका ट्रांसफ़र भी हो गया। तो जब देखा कि समय से रिपोर्ट नहीं आई तो हम उस गांव पहुंच गए, और वहां गांव जब पहुंचे तो जेसीबी तो दूर की बात थी, जेसीबी चली कि नहीं चली ये विवाद का जो विषय था वो अपनी जगह था, लेकिन वहां पेमेंट भी हो चुका था, वो योजना पेमेंट भी पा चुकी थी और काम ही अधूरा था, हुआ ही नहीं था। तो हमने सबसे पहले उस काम को पूरा करने के लिए वहाँ की पंचायत को निर्देश दिया। वो वहाँ की पंचायत ने बहुत अच्छे से काम किया, डे टू डे रिपोर्ट दी, और फिर बीडीओ ने हमको पूरी रिपोर्ट दी कि ये काम पूरा हो गया, काम करा के। तब बड़ी खुशी मिलती है कि जो काम नहीं होता, क्योंकि अगर हम वहाँ पे चाहते तो किसी को सस्पेंड भी करने की संस्तुत करते, किसी को कारण बताओ नोटिस भी देते और रिकवरी भी कर सकते थे, लेकिन हमने इन सब को महत्व न दे के उस गांव में जिस तालाब को बनना था वो अगर हम रिकवरी करते तो शायद वो तालाब फिर से बन नहीं सकता था। क्योंकि ऐसा ही सारे प्रोजेक्ट में है, अधूरे प्रोजेक्ट छोड़ दिए जाते हैं, जांच अधिकारी भी रिकवरी करता है, रास्ते से पैसे लेके लौट जाता है, और वो योजना का क्या हुआ ये किसी को इसका चिंता नहीं। आप स्वयं सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकारी तंत्र पर और सरकारी कर्मचारियों पर, क्योंकि बिना सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता तो ऐसा काम हो नहीं सकता। तो आखिर ऐसे सरकारी कर्मचारी कब ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देंगे, कब वो ग्राम विकास को अपना कार्य समझकर, सरकार की मंशा को समझकर काम करवाएंगे? ये तभी संभव है जब समाज सजग होगा। अभी हम लोग क्या है, एक गांव में 3-4 लोग एक्टिव मेंबर होते हैं जो सरकारी योजनाओं का पूरा बंटाधार करते हैं। तो दरअसल वही बीमारी है, नीचे बैठा हुआ प्रधान और 3-4 लोग और कुछ कर्मचारी, इतने लोग पूरे गांव को लूट रहे हैं और पूरा गांव इसमें तमाशा देखता है। तो इसमें जो जागरूक लोग हैं, दरअसल जागरूक लोग भी अपना हिस्सा लेके किनारे होने लगते हैं या मौन रहना ही अच्छा समझते हैं। तो इसमें मेरा ये कहना है कि ज़्यादातर लोगों को निस्वार्थ भाव से गांव के विकास के लिए मजदूरों की मदद करनी चाहिए, और मनरेगा के उपयोग का जो कार्य चल रहा है उसमें निगरानी भी करनी चाहिए। एक सजग जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अगर कुछ लोग निभाएंगे तो गांव में भ्रष्टाचार कम होगा, ये उम्मीद है। अभी हमारी बात हो रही थी प्रतापगढ़ मनरेगा लोकपाल समाज शेखर जी से, जिन्होंने स्वीकार किया कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार को महत्व देने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जिसकी वजह से मनरेगा जैसी योजनाएं ज़मीन पर फलीभूत नहीं हो पा रही हैं और उसके लिए प्रयासरत हैं। एक गांव का हवाला देते हुए उन्होंने ये घटना भी समझाने का पूरी तरह प्रयास किया कि किस तरह से मनरेगा लोकपाल के संज्ञान लेने के बाद ग्राम सभा के तालाब का विकास हो पाया। वहीं अगर दूसरी तरफ हम मनरेगा लोकपाल को मिलने वाली सुविधाओं की बात करें तो जिस तरह इनकी बातों से एक बात निकल कर सामने आ रही है, जो स्पष्ट हो रहा है, इन्हें मूलभूत सुविधाओं से ही वंचित रखा गया है। इनके पास कर्मचारी नहीं है। आखिर
यदि मनरेगा लोकपाल के पास ही कर्मचारी नहीं है, मनरेगा लोकपाल को ही मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, तो ऐसी दशा में मनरेगा लोकपाल अपने कार्यों को अंजाम कैसे दे पाएंगे। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन वीरेंद्र पटेल के साथ।